नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने PM मोदी से की बात। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नई दिल्ली के स्थित इजराइल दूतावास के बाहर 29 जनवरी को हुई विस्फोट की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और अपने देश के प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों को लेकर उन्हें धन्यवाद भी कहा। PMO ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और इजराइल दूतावास के निकट हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को आश्वासन दिया कि भारत इजराइल के राजनयिकों और परिसरों को सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि भारत दिल्ली में आतंकी हमले के दोषियों को तलाशने और दंडित करने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ अगली खबर, LAC गतिरोध ने भारतीय सेना को कर दिया और मजबूत हथियारों की इमरजेंसी खरीद पर खर्च किए 20,000 करोड़ से अधिक। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल के अप्रैल महीने से भारत चीन की सीमाओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। दोनों देशों की सेनाओं ने 1 लाख से ज़्यादा जवानों को बॉर्डर पर तैनात कर रखा है। इस बीच बजट डॉक्यूमेंट से सामने आया है कि भारत ने पिछले साल नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 20,776 करोड़ रुपए हथियारों की इमरजेंसी खरीद पर खर्च किए। इससे देश की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी हुई। क्षमताओं के निर्माण पर खर्च किया गया पैसा पिछले साल आधुनिकीकरण के लिए आवंटित बजट से अधिक था। भारत ने पिछले बजट 2020-21 में पूंजीगत खर्च के रूप में 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च रखे थे, लेकिन सैन्य आधुनिकीकरण पर 1.34 लाख करोड़ खर्च किया गया। इसी के साथ अगली खबर, बजट 2021 उत्तर प्रदेश को मिला 2 ट्रेनों का तोहफा। बजट 2021 में उत्तर प्रदेश को 2 ट्रेनों का तोहफा मिला है। इसी महीने में ये दोनों ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। पहली ट्रेन हफ्ते में 3 दिन लखनऊ के गोमती नगर से जयपुर तक और दूसरी ट्रेन कामाख्या से लखनऊ होते हुए उदयपुर तक जाएगी। पहली ट्रेन 5 फरवरी तो दूसरी ट्रेन 8 फरवरी से चलेगी। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली को बजट में मिले 325 करोड़ रुपए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ धोखा किया है। दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए दिए हैं। दिल्ली को पिछले 17 सालों से केंद्र सरकार 325 करोड़ रुपए देती आई है, 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया। उम्मीद थी कि कोरोना काल में पैसा बढ़ा कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने देश को आम बजट पेश किया। इस आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना टीका से लेकर सैनिक स्कूलों के खोले जाने का ऐलान किया, मगर मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ खास नहीं मिला। टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि टैक्स सुधार की दिशा में सरकार कुछ कदम उठाएगी और टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ अगली खबर, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ समय से डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा देने के लिए मैं 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखती हूँ, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, बजट 2021 गृह मंत्रालय को मिला 1.66 लाख करोड़ रुपए। जनगणना के लिए 3700 करोड़। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय को करीब 1,66,547 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से ज़्यादातर राशि पुलिस बलों के लिए है। इसके अलावा एक खासी रकम जनगणना संबंधी कार्यों के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश बजट के अनुसार जम्मू कश्मीर को 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश नए हैं। बजट के आंकड़ों के अनुसार गृह मंत्रालय को CRPF, BSF, CISF आदि जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 1,03,802.52 करोड़ रुपए और अगली जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए 3,768.28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 की जनगणना को स्थगित कर दिया गया है। के साथ अगली खबर, पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस वसूलेगी मोदी सरकार। 100 रुपये लीटर के बेहद करीब पहुंच चुके पेट्रोल और लगातार महंगे हो रहे डीजल को लेकर एक बुरी खबर है। इस बार आम बजट में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि इससे ग्राहकों पर सीधे असर नहीं होगा, फिर भी भविष्य में ग्राहकों पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि बीते 10 महीने में पेट्रोल के दाम में करीब 16 रुपये और डीजल के दाम में 14 रुपये प्रति लीटर से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी के साथ अगली खबर, अब शादी में बुलाए दिल खोलकर मेहमान, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। राजधानी दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शादी व अंतिम संस्कार अगर बंद जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम 200 लोग इकट्ठे होने की इजाज़त है। वहीं अगर यही कार्यक्रम खुली जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम लोगों की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के साथ दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी इजाज़त दे दी है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।